फारूक अब्दुल्ला। जम्मू मज स्टेटस महकम तरफ नेशनल पैंथर्स पार्टी हूं दफ्तर सील। भारतीय जनता पार्टी हंदिस वनस पे महकम तरफ अमल मज अन्ना आमज कार्रवाई। हरीश देव सिंह। तो जीरन गांधरबलस में जमीन वसी दिन सहित कई रिहायशी मकान तो दुकान नुकसान। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल सुंद इलाकुक दौर हालातन हेच सान। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंध सदारत मज आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर मज मीटिंग हंद साज कर आमुत यथ मज पार्टी अहदारों तो जिला श्रीनगर सहित वबस्त लीडरों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूदा सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत लूकन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आमुत। ये जन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इनदामी कार्रवाई हवाले कत करान वोन लूकन हिंद शोर गुल पत इंतजामिया अत कार्रवाई पे ठाक लागनस पे मजबूर सपजमज तो लूकन पज प्रेथ मसलस मज यकुत करुन युद्ध जन सरकार मजबूर सपदे लूकन से इंसाफ फराहम करने बाबत। देखिए ये लोगों के जोर से हुआ। अगर लोगों ने शोर नहीं किया होता तो ये वो लोग और तोड़ते जाते। यह है लोगों की आवाज़। लोगों को याद रखना चाहिए कि उनकी आवाज़ जब इकट्ठे उठेगी तो हिला देगी हुकूमत। समझा नहीं? तो देखिए सरकार का वो कितना लाते हैं, कितना काम करते हैं, वो उनका कुछ नहीं है। जम्मू मज आज स्टेटस महकम तरफ नेशनल पैंथर्स पार्टी हूं दफ्तर सील करना आव तत हर्षदेव सिंह वोनमुत तिहद दुबार पैंथर्स पार्टी मज शामिल सपदन सत इंतजामिया तरफ यह कदम तुलना आमुत युस जन सठे अफसोसनाक ये जन हर्षदेव सिंह LG इंतजामिया मांग कर अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन पार्टी दुबार दफ्तरस मज काम करनुक मौका फराहम करने यी। आई पैंथर्स पार्टी का दफ्तर सील कर दिया गया जम्मू में। मेरे पैंथर्स पार्टी में ज्वाइन करते ही और ये ऐलान करते ही क्या पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे जम्मू कश्मीर से। फौरी तौर पर कार्रवाई हुई है और LG एडमिनिस्ट्रेशन ने पैंथर्स पार्टी का दफ्तर जो है वो सील कर दिया है। ये एकमात्र हमारे पास दफ्तर था, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर वैसे ही रखे गए हैं और जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो बाकी की सारी बीजेपी के छोटे छोटे वर्करों को दी गई है। जो आज की तारीख में कोई भी ओहदा संभाले हुए नहीं है, वो भी बीजेपी के लोग बंगलों में रह रहे हैं। सरकारी जो बड़े बड़े मैंशंस हैं, जो मिनिस्ट्रियल बंगलोज हैं, ना इनका कोई किराया देता है, ना बिजली का किराया देता है, ना पानी का किराया देता है। इन लोगों ने अपने बाप की जागीर समझ रखा है इन बिल्डिंग्स को, इन बंगलों को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय पूरी शय दे रहे हैं इन लोगों को। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इनको बाहर निकाला जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नहीं निकाला गया। जो बीजेपी की एलाइज पार्टीज हैं, अपनी पार्टी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जो रिकॉग्नाइज भी नहीं है, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता भी नहीं मिली है। दे आर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए दफ्तर सरकारी बिल्डिंग्स में दफ्तर दिए गए हैं। और पैंथर्स पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए स्टेट लेवल पार्टी, उसका दफ्तर इन्होंने बंद कर दिया। आज कितना डर गए हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं तो बीजेपी का तो समझ सकता हूं कि वो डर गए हैं पैंथर्स पार्टी से। पैंथर्स पार्टी उनको बेनकाब कर रही है, पैंथर्स पार्टी उनको एक्सपोज कर रही है, पैंथर्स पार्टी उनको आने वाले वक्त में डिपोज करेगी। और इसी को देखते हुए उन्होंने गवर्नर का इस्तेमाल करके जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी के दफ्तर को खाली कराया है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में जलालत की एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। मुझे तो हंसी भी आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय क्या कर रहे हैं। रीजन गांधरबलस मज ये रात शाम पे जमीन वसीत सहित कई रिहायशी मकान गव खानन दुकान नुकसान सपदन सलाव मुकामी लूकन मज खौफ दहशत वुचन आव यथ दौरान इंतजामिया तरफ सूरत हाल नजर तल थवित मुकामी लूक महफूज जायन पे मुंतकिल करना आई तत मुकामी लूकों तरफ वन आमुत यदवे तनली हिज काम शुरू सपदन विज इंतजामिया खदशातन हवाले जान फराहम करने आम
ताहम छुन लुकन हिंदन खदशातन कुन कां जोन दिन आमुत यम किन यथ वाक पेश छीवान मोहम्मद रफीक सोनतरा, मैं यहाँ पे लैंडस्लाइड के पास में रहता हूँ। तो ये लैंडस्लाइड का 6:30 बजे के करीब आती है। उस टाइम बहुत अंधेरा था, यहाँ पे बर्फ़ भी थोड़ी थोड़ी गिर रही थी। तो इस लैंडस्लाइड की जद में 5 से 6 मकान, रिहायशी मकान, वो सब इसमें दब चुके हैं अभी तक, और लोगों के माल मवेशी कुछ भी नहीं बचा है लोगों के पास अभी तक यहाँ पे। तो ये लैंडस्लाइड इस कारण आती है क्योंकि इससे पहले भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा, ये पीछे प्रोजेक्ट चल रहा है एप्को कंपनी का, उसे हमने कहा कि यहाँ पे ब्लास्टिंग मत करो, ये पहाड़ पूरा खुला है, ये कभी भी निकल के आ सकता है। तो लेकिन हमारी किसी ने आज तक सुनी नहीं। कोई लोग तो यहाँ पे घर छोड़ के भाग चुके हैं, जिनके घरों पे पत्थर 2 साल पहले 3 साल पहले आए थे, उन्होंने घर भी छोड़ के भाग चुके हैं यहाँ से, क्योंकि कोई सुनने वाला ये टाइम पे कोई नहीं है। तो या तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये अपील है, या तो हमारी ज़मीन ले ले या हमारे मकान खरीद ले, तो हमें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, या तो ये काम रोक दिया जाए यहाँ पे। बस हमारी यही अपील है। अगर कोई है सुनने वाला तो सुन लो। माशिक अहमद है। कल शाम के टाइम पे यहाँ पे स्लाइड स्टार्ट हो गई थी। शाम के नमाज के टाइम पे ही हम मस्जिद में थे। उसके बाद यहाँ से शोर हुआ तो पहाड़ी खिसकने की आवाज़ें हो रही थी, तो लोग निकल गए तो पूरा पहाड़ी नीचे आ रहा था। ज़्यादा नुकसान, अभी तो नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम कि कितना, बहुत सारा दब चुका है इसके अंदर। लग रहा है कि 10 से 10 मकान और कुछ दुकानें, बहुत सारी दुकानें भी थी इसमें, कुछ गौ खाने थे, वो भी पूरा नुकसान हो चुका है। स्टेशन तो अंधेरे में कुछ दिखा नहीं उस टाइम पे। उस साइड से मत आई होगी, हाईवे से कोई मत आया होगा, लेकिन हम तो इस साइड में रहे, हमें उस साइड में जाने की डर लग रहा था क्योंकि कंटिन्यू स्लाइड हो रही। यपर आज जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबलन इलाकुक दौर कर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान यथ तिमो पद सपदमत सूरत हालुक जायजे हेत तत तिमो वोनमुत ज मुतासिर लूकन मदद करनस हवाल इन संजीद कदम तुलन युथ जन मुतासिर लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। पर जहाँ पे कल मल्टीस्लाइड आया था रात को, उसका हम लोगों ने निरीक्षण एसएसपी साहब के साथ भी किया है, और इसके अंदर लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ 4-5 फैमिली हैं, और उसके अलावा कुछ काउ शेड है, कुछ माल मवेशी भी है, उन सब का हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। इमीडिएट रिलीफ सभी लोगों को दिया गया है। इसके अलावा भी जिनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी नोट किया जा रहा है। उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग जल्दी से जल्दी मीटअप करेंगे, और ये इंसिडेंट्स ऐसा ना हो दोबारा, और इस इंसिडेंट्स के पीछे भी क्या कारण रहे हैं उसकी भी हम लोग इंक्वायरी करेंगे। मिशन अभी से हमारी, कल हमने इमीडिएट रिलीफ इन सबको दे दिया था, और आज भी हम लोग कुछ इमीडिएट रिलीफ देंगे इनको। उसके अलावा हमारा जो भी इनका असेसमेंट हो रहा है, वो असेसमेंट हम लोग करके जल्दी से जल्दी क्लियरेंस का काम भी हम लोग जल्दी से शुरू करवा के, हमको क्योंकि ये नेशनल हाईवे भी के इंपॉर्टेंस का भी है, इसलिए हम लोग इसको भी जल्दी से खत्म। जिला रामबन के संगंदाल इलाकस मज ये सड़क तमीर करने दौरान पतमो कय्या दो पेट जमीन वसित यनकिन रिहायशी मकान नुकसान सपदनस अलाव मुकामी बस्ती मज रोजन वालन लूकन मज खौफ दहशत वुचन तत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित गसन संजीदा कदम तुलन yin युथ जन लूकन मज पद सपदमित खदशात दूर करने अलाव लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनाने यी यपर इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आमद मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित संजीदा कदम तुलन आमद युथ जन लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनाने यी। 17 तारीख को हमारे एसडीएम साहब ने रिपोर्ट की, उनको फील्ड रिपोर्ट जब मिली कि दुक्सर इलाके में सिंकिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड, तो जो हमारी सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इमीडिएटली जो है एक्टिव हो गई एंड स्पॉट विजिट्स किए हमने। इनिशियली इसमें पहले 4 फैमिलीज इम्पैक्ट हुई थी और उन्हें हमने सेफर जोन्स में रिलोकेट किया था। येस्टरडे फर्दर सिंकिंग वाज नोटिस्ड और उसके बाद जो बाकी भी फैमिलीज थी, कोई 9 फैमिलीज, वो हमने शिफ्ट कर दी। आज मैं स्पॉट पे खुद आया हूँ और आई हैव बीन अपडेटेड कि 2 मोर फैमिलीज जो है वो इसमें इम्पैक्ट हुई हैं। अभी हमारे पास 15 फैमिलीज जो है वो हमने रिलोकेट की हुई हैं। अंडर दी रेड क्रॉस फंड हमने जो है टेंट्स, यूटेंसिल्स, ब्लैंकेट्स, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, वो इनको प्रोवाइड करके सेफर जोन्स में लिया है। सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन इज लेड बाय आवर एसडीएम तनवीर साहब।
उसके अलावा इनके जो रिलीफ केसेस हैं उसके लिए मैंने डायरेक्शंस दी हैं कि आप इमीडिएटली जो है वो रिलीफ केसेस जो है वो प्रोसेस करें, ताकि इट गोज टू द STRF हेडेड कमेटी बाय ADDC, ताकि हम इन केसेस को भी बेस्ड ऑन नॉर्म्स क्लियर करें। उसके अलावा मैंने SDM साहब से और अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD जो खुद यहाँ पर फर्स्ट हैंड अप्रेजल के लिए आए हैं, उन्हें डायरेक्शन दी है कि वो एटलीस्ट 1 रूम बेस्ड जो प्री फैब स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएं, ताकि हम इन्हें टेंट से उनमें शिफ्ट करें टिल परमानेंट रिहेबिलिटेशन का जो हम वो करेंगे। बट आई हैव इन फैक्ट ओनली यस्टरडे एट अराउंड 11 o'clock मैंने फैक्स मैसेज भी की है 52 RCC ग्रिफ को। ये BRO रोड है और उनकी टीम यहाँ पर है, खुद उनके जो ऑफिसर कमांडिंग है गौतम जी, वो भी थोड़ी देर में पहुँच के असेसमेंट करेंगे। जहाँ तक रेस्टोरेशन का ताल्लुक है वो तभी होगी जब जियोलॉजिकल स्टडी होगी, देखने के लिए कि ये सिंकिंग एक्टिविटी कंक्लूड। नाजरीन, कोशर खबरनाम जारी, इतनी तिजारती वक्फ।